पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो अपने इंतखाबी फायदे के लिए लोगों को आपस में तकसीम करने की कोशिश कर रही है। जम्मू में पार्टी के यूथ विंग से खिताब करते हुए मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लीडरान उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियों में बाबर और औरंगजेब के बारे में बात करते रहे हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने सियासी मुखालफिन को जेर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है। मुफ्ती ने पीडीपी कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन और मौसर तरीकों से बीजेपी का मुकाबला करें। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद पे उतर आए और इनको मौका मिले। किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएसए, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो। मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू खित्ता भाईचारे की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का ये जज्बा मुस्तकबिल में भी जारी रखने की जरूरत है। जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, यहां का सिख, यहां का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित। मगर जम्मू में आप बाहर जाइए, आपको हिंदू भी नजर आएगा, मुसलमान भी, सिख भी, कश्मीरी भी, बौद्ध भी, हर इंसान नजर आता है। तो इसको बचाना है, इसी में रह के मुकाबला करना है। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद जिंदगी मामूल पर लौट गई है। ताजिरों ने कर्फ्यू के अख्तिताम पर कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल के मुताबिक चलती नजर आई। सिटी सेंट्रल चौक में स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने स्टॉल लगाते देखे गए। ताजिरों और दुकानदारों को खदशा है कि इंतजामिया वीकेंड लॉकडाउन को मजीद बढ़ा सकती है। उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत लॉस में चल रहा है, लोग बहुत लॉस में चल रहा है। ये दुकानदारी जाने उसका कितना कर्जा चढ़ गया इस वक्त, तो परेशानी हालत में सब लोग हैं। वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेगा, पूरा वीक वो बर्दाश्त नहीं करेगा, हफ्ता भर पूरा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसा है कि चलो 2 दिन ठीक है, तो बाकी इसके लिए सोचना है गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। हाँ, यहाँ पर कश्मीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दुकानदार बैठे हैं बेकार है बेचारे। या ऐसा लॉकडाउन ठीक है, मगर वीकेंड लॉकडाउन अगर होगा 2 दिन के लिए चलेगा, मगर हफ्ते भर के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा गुर्बत हुई है। अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग बेकार है, रेड़े वाले बेचारे मर रहे हैं। ये दिन भर कमाते हैं, शाम को बच्चों को खिलाते हैं। जब लॉकडाउन होगा ये बेचारे मर जाएंगे। वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पे आई। ताहम कई सवालात भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन लगाने से यहाँ पे केसेस में कमी आएगी, या फिर और भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इकदाम ऐसे कि जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों या फिर यहाँ के मुकामी बाशिंदे हो जो बाहर गए थे, क्या उनकी वापस आने पे प्रॉपर टेस्टिंग होती है या नहीं। चाहे वो नेशनल हाईवे से आए या फिर हवाई जहाज़ से आए, माना यही जा रहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग दोनों जगह पे नहीं हो रही है। दूसरी ओर जो यहाँ पे कारोबारी है उनको भी खदशात हैं कि वीकेंड लॉकडाउन तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के सरकार गुरेज करे। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर प्रेस क्लब में जारी तनाज़े के पेश नज़र एलजी इंतजामिया ने आज प्रेस क्लब को बंद करने का हुक्म दिया। हुकाम ने क्लब को अगले अहकामात तक बंद रखने का हुक्म दिया। साथ ही कश्मीर प्रेस क्लब को अलॉट की गई अराजी और इमारत का कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर दिया गया।
एलजी इंतजामिया के इस फैसले से साफी बरादरी में मायूसी देखी गई। खासतौर पर वो लोग ज्यादा मायूस नजर आए जो प्रेस क्लब में बैठकर मुख्तलिफ सहाफती सरगर्मियां अंजाम देते थे। आज भी कई जर्नलिस्ट प्रेस क्लब खोले जाने की उम्मीद में क्लब के बाहर जमा हुए थे। यहाँ आप देख रहे हैं 150 जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। ये सारे बेचारे छोटे छोटे एजेंसीज के लिए काम करते हैं। इनके लिए एक ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे वो अगले इंटरव्यू तक के लिए यहाँ पे सुस्ता लेते हैं। तो ये तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है बहुत बड़ा, और एक जो है प्रेस फ्रीडम को थ्रॉटल करने की हरकत है, जिसपे सरकार को जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं उनको और सभी जो भी यहाँ पे इस वक्त हुकूमत चलाते हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि इससे हुकूमत, इंतजामिया और उनका सारा जो मैंडेट है वो बदनाम और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम ये बात करेंगे कि जो प्रेस क्लब अभी फिर से वापस लिया गया है, ये सेटबैक है यहाँ के जर्नलिस्टों के लिए, और खासकर जो जर्नलिस्ट फर्टर्निटी यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया है उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्कुल सेटबैक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा लाहेअमल तैयार करना चाहिए जिससे यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए फ़ायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो जर्नलिस्ट यहाँ पर आम न्यूज़ें बनाते थे, अब वो आज न्यूज़ बन रही है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की तामीर करने वाले ठेकेदारों ने एहतजाजन अस्पताल का तामीराती काम रोक दिया। ठेकेदारों ने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन पर फंड्स की अदम अदायगी का इल्जाम लगाया। ठेकेदारों का इल्जाम है कि वो मेडिकल कॉलेज की तामीर पर अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद उन्हें मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि वो मजदूरों और दीगर तामीराती कारकुनों को पैसे की अदायगी करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज तामीराती काम बंद करना पड़ा। ठेकेदारों का कहना है कि हुकूमत पहले ही एजेंसी को रकम मुंतकिल कर चुकी है, लेकिन JKPCC ने उन्हें 5 माह से एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत और एजेंसी के आला हुकाम से जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने की अपील की है। जनरल मैनेजर JKPCC राजेश रावत ने न्यूज़ 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि वो ठेकेदारों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। JKPCC के कॉन्ट्रैक्टर है GMC बारामूला के, हमने आज से काम बंद किया है। हमारा पेमेंट पिछले 4-5 महीनों से बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें पैसे सब छोड़ दिए हैं, मगर पता नहीं JKPCC वाले क्यों नहीं हमको पैसे दे रहे हैं। बेचारे हम सफ़र कर रहे हैं, लेबर हमारे सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। हमने बैंक से लोन उठाया, उनको देना है। पिछले 4-5 महीने से हमें पेमेंट रुके पड़े हैं JKPCC में, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे। तो आज हमने काम बंद किया है, सब ठेकेदार ने आज हमने काम बंद किया। यहाँ पे हमारी वजह यह है प्रोटेस्ट करने की कि हमारी जो पेमेंट है, जितनी भी हमारे आज तक काम हुआ है, जो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारी वर्क डन हुए हैं, वर्क डन जितना भी काम हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो हमारी पूरी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, जब तक कि हमारी वो पेमेंट रिलीज नहीं होगी तो हम तब तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी पैसे हमारे पास थे वो हमारे पैसे खत्म हो गए। क्योंकि हमारे लेबर्स वगैरह जो भी है, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हम आज स्ट्राइक पे है, क्योंकि कोई पैसा आज तक इन्होंने हमारे पास नहीं दिया है। हमने जो बिलिंग की है उसकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई। यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ 20-20, 30-30 मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा देना है, घर चलाना है। हम 400 या 500 की दिहाड़ी करते हैं, जब 50 मजदूर एक साथ काम करते हैं, वही सोचिए आप 10-15 दिन में वो या 1 महीने में उनका कितना पेमेंट बन जाता है। तो हम ठेकेदार से पैसे मांगते हैं, जितना उनके पास था उन्होंने कोशिश की, हमें दे दिया, लेकिन इस वक्त उनके पास हमारी बड़ी हुकूमत है और उनकी जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ हैं, JKPCC की तरफ हैं। वो भी वहां पे जाके ऑफिस में, हेड ऑफिस पे जाके एहतजाज करते हैं, उन्हें पैसा वागुजार नहीं होता है। अगर ये सोच लीजिए, अगर मजदूर यूनियन जाग गई, अगर सारे मजदूर यहाँ इकट्ठा हो गए तो फिर बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है। ये लोग जैसे कहते हैं ना, बगावत पे उतर आएंगे। मजदूरों के बारे में सोचना है। मान लिया कि ठेकेदारों की बिल्स करोड़ों में बंद है, लेकिन उन्हें पैसे वागुजार कीजिए ताकि वो हम जैसे गरीब मजदूरों को दे सके, जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। जो GMC बारामूला में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने आज काम बंद कर दिया है, क्या वजह है सर? वो बोल रहे हैं हमारी पेमेंट पेंडिंग है कई महीनों से। कई महीनों से? इज दैट ट्रू? कितने महीने से? 4-5 महीने से बोल रहे हैं। चलो फिर मुझे तो अभी महीना भी नहीं हुआ है, फिर मैं देखता हूँ, कोई बात। अच्छा। सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती के मखसूस कोटे के साथ मुबैना छेड़छाड़ को लेकर DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया गया। उम्मीदवारों ने DDC मेंबर और
बीडीसी मेंबर समेत एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि मखसूस कोटे के साथ छेड़छाड़ करने जा रही है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने फौरी तौर पर सरकारी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर हुक्मनामा वापस नहीं लिया गया तो वो घर वालों समेत भूख हड़ताल करेंगे। 2018 में एक नोटिफिकेशन आई थी बॉर्डर बटालियंस के लिए, तो उसमें क्या हुआ है कि उसके बाद 19 में इनके जो फिजिकल वगैरह हुआ था, और पिछले दिनों एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब हम इसमें आपका रिटर्न नहीं होगा, इसमें कुछ और बाकी भी मतलब नई भर्ती जो होगी उनको ऐड करके तो आपकी जो रिटर्न वगैरह होगा। तो ये हमारी यही डिमांड रहेगी कि आप इस जो आपकी जो कल परसों का जो ऑर्डर आया है आप इसको विड्रा करिए। इसको विड्रा नहीं करते तो कल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। हम वो लोग जो अमन पसंद है, कल हम जो भी इतने यहाँ पे लड़के हैं हमारे साथ, हमारे डीडीसी है, कल हमारी फैमिलियाँ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे खड़ा हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर यूटी गवर्नमेंट से ऑनरेबल एलजी से मोहतबाना गुजारिश होगी कि ये जो आज इन्होंने फैसला लिया है इस पर नजरसानी की जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए, और पुराना जिस तरह इन्होंने ये पास किया है, ये जो इन्होंने रेस पास किए और जो रिटर्न के लिए तैयारी की है उनका रिटर्न लिया जाए, और उसके बाद ही ये दूसरा नोटिफिकेशन। एसएसआरबी की जानिब से 20 जनवरी को लिए जाने वाले इम्तिहान में गुरेज के शरीक होने वाले उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान को फिलहाल मुलतवी करने का मुतालबा किया। इन उम्मीदवारों का कहना था कि वो गुरेज में दरमांदा पड़े हैं, जबकि बांडीपुरा गुरेज सड़क बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी है और खराब मौसम की वजह से फजाई सर्विस भी नहीं चल रही है, और इस वजह से उनका इम्तिहान में शरीक होना नामुमकिन है। अभी 17 है, 17 की शाम तक बोला था एडमिट कार्ड हो जाएगा, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हुआ है। अभी देखो गुरेज में देखो बर्फ कितनी पड़ रही है, हम कैसे अफोर्ड करके ये अपने सेंटर तक पहुंच सकते हैं। अभी देखिए केयू या सिक्किम सोरा सब ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम जो है कोविड की वजह से वो डिफर हो चुके हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे एग्जाम भी डिफर होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोविड से 5 अफराद की मौत हुई है। यूटी में मजीद 2827 नए केस सामने आए। जम्मू डिवीजन में 1093 और कश्मीर डिवीजन में 1734 अफराद इस वबा से मुतासर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 17,928 है। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफे के बाद सरकार की जानिब से तमाम कोचिंग मराकज को बंद किया गया। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ आज चाडोरा बडगाम में तलबा ने एहतजाज किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि अगर कोरोना वायरस की लहर है तो फिर सिर्फ कोचिंग मराकज ही क्यों बंद कर दिए गए, जबकि बाजार और दीगर कारोबारी इदारे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अब वैक्सीनेशन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़श्ता 3 साल से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस से उनकी तालीम मजीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि तालीमी इदारों को खोल दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम SOPs का ख्याल रखकर क्लासेस में दाखिल होंगे। जबकि हमने वैक्सीन किया, सब कुछ किया, इन्होंने बोला वैक्सीन करो, हम ट्यूशन रखेंगे, ऐसे ऑन रखेंगे। ये लास्ट के 3 मंथ्स हमें ट्यूशन खुला था। हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें नीट देना है, हमें ऑनलाइन क्या समझ आएगा। आप ही बोले हमें ऑनलाइन समझ क्या आएगा। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि मतलब हमारी ट्यूशन खोल दिए जाए। 4 साल से देख रहे हैं कि हमारे जो स्कूल है वो बंद है, और पिछले 2 सालों से जब से कोविड आ रहा है, अगर पहले सबसे कोई चीज़ पहले बंद होती है वो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे लास्ट पे बंद होना चाहिए और सबसे पहला खुला चले, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर पहले एजुकेशन को बंद किया जाता। ईरानी सेब की दरामद से कश्मीरी सेब के बढ़ते नुकसान से कश्मीरी सेब काश्तकार काफी परेशान है। कुंजर और पटन में तशवीश का इजहार करते हुए मेवा काश्तकारों ने मरकजी सरकार से अपील की कि वो हिंदुस्तानी बाजार में ईरानी सेब की दरामद पर पाबंदी आयद करे। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में ईरानी सेब की सप्लाई ने मार्केट में कश्मीरी सेब के रेट को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना है कि ईरानी सेबों की दस्तयाबी की वजह से मंडियों में कश्मीरी सेब की मांग कम है।
कुंजर और पटन में मनफी दर्जे हरारत के बावजूद काश्तकार और मजदूर सेब की पैकिंग कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनकी मजदूरी में भी कमी आई है। उन्होंने अपील की कि सरकार इस संजीदा मामले पर नजरसानी करे। ईरान का एप्पल आया है, इसने तो यहाँ इसकी डिमांड भी बहुत कम हो गई और इसका मार्केट भी बहुत डाउन हो गया है। तो जो भी आपकी चैनल की वसादत से हम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी चाहे इनलीगल हो या जो भी कुछ हो, जैसे भी ईरान का एप्पल आता है, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ठोस इकदाम उठाने चाहिए, ताकि हमारी बदकिस्मती इसमें यह है कि जो ये हमारा माल है इसकी डिमांड भी कम हो गई है, बहुत सारा इसके ये जो मांग भी बहुत कम हो गई है। उन पे बहुत इफेक्ट हुआ है। जो भी ईरानी बाहर से एप्पल्स आए हैं, उन सेब आए, उनसे बहुत इफेक्ट हुआ है हमारे सेबों पे। जो हमें दाम मिलते थे, जो हमें रेट्स मिलते थे हमारे सेबों के, वो अब दाम हमें नहीं मिल रहे, जिससे हमारे रोजगार पे बहुत असर हो रहा है। जो भी हमारे इस पे मोस्टली जो कश्मीर है, इसमें 80% जो आबादी है वो इसी पे डिपेंड है। ईरानी सेब की दरामद पर फौरी रोक लगाने के मुतालबे को लेकर अनंतनाग की जुबली फोरा फ्रूट मंडी में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। फ्रूट ग्रोवर्स और ताजिरों ने ईरानी सेब की दरामद को कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन करार दिया। एहतजाजियों का कहना है कि ईरानी सेबों की दरामद से कश्मीरी सेब की अहमियत कम होकर रह गई है, हार्टिकल्चर की सनत खत्म होने के दहाने पर पहुंच गई है। एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाती मदाखलत की अपील की है। खासकर ये कहते थे वोकल फॉर लोकल, मगर ये नहीं समझ में नहीं आता है कि फिर वहां से क्यों यहाँ मंगाया जाता है। हाँ मंगाओ, उसमें ऐसी हैवी ड्यूटी लगाओ कि यहाँ का सेब फिर भी उसी को प्रेफरेंस मिलेगी जब वो इससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आजकल जो बाहर से सेब आते हैं वो इससे सस्ते मिलते हैं, लोग लाजमन उसको उसी को तरजीह देते हैं, वही कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। इसलिए हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि ये इम्पोर्टेड सेब जो है ये बंद किए जाए। अगर नहीं बंद किए जाएंगे तो हमें लगता है, कश्मीरी को यही लगता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि ये हमारे खिलाफ फिर एक साजिश है, हमें हमारी यहाँ की मैशत को ख़त्म करने की एक साजिश है। हम यही इनसे कहते हैं कि यहाँ पर 2 इंडस्ट्री है, अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, हार्टिकल्चर, क्योंकि ये भी ग्रीन भी इसमें यहाँ देती है, यहाँ पर लाखों के पेड़ ये हार्टिकल्चर में लगे हुए हैं, अगर ये सनत खत्म हो जाएगी तो समझो जब लाखों के पेड़ यहाँ काटे जाएंगी तो टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि लखनऊ से ताल्लुक रखने वाली 3 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली कश्मीर के सफर के दौरान लापता हो गई है। रिश्तेदारों के मुताबिक लापता होने से कबल उन्होंने आखिरी बार जुमे की सुबह व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुतला किया था कि वो हाईवे पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से रामसू के इलाके में फंस गए हैं। इसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो सका। अफराद खाना की गुमशुदगी को लेकर रिश्तेदार बेहद फिक्रमंद हैं। उन्होंने रामसू और अतराफ के लोगों से मदद की अपील की है। इस ज़िम्न में उन्होंने एक नंबर जारी किया है, आप स्क्रीन पर राब्ता नंबर मुलाहजा कर सकते हैं। आप नाजरीन से गुजारिश है कि इस न्यूज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अहले खाना की तलाश में मदद करें। श्रीनगर के निशात नामी इलाके में गुज़श्ता रात आग लगने की वाक़े में 2 गायों समेत कम से कम 6 मवेशी झुलसकर हलाक हो गए। दूध मोहल्ले में गुज़श्ता शब एक गाँव खाने में आग लग गई, जिसके शोलों ने पूरे गाँव खाने को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि आग के शोलों के सबब एक मलका मकान की छत को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक जानवर मुकम्मल तौर पर झुलस गए थे। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। 2 बजे द्रास बह नबर, मे दिन गवन नजर वजर, बे त्रो घास वास आस अंदर, मज गई हार्डली 20 कि 15 मिनट तो गव चे टांग नीरत। बह द्रास वापस कमर मज, बस नार, बस गानस मज, मे दरवाज यल, मे बचे गुपन लकट वोस यमिस गव हुंद वोस बे वसर। डोडा जिले के दूर इफ्तदा इलाका गुरमल में 18 साल नौजवान माजिद अहमद फिसलन की वजह से 200 फुट नीचे गिरने से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि माजिद अहमद मवेशियों के लिए दरख्त से पत्ते काटने गए थे। बर्फबारी और धुंध के बाद फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरे। मकामी लोगों और अबाबिल नामी एनजीओ ने जख्मी शख्स को जीएमसी डोडा में दाखिल किया। बताया जा रहा है कि माजिद की हालत काफी तशवीशनाक है।
डीडीसी मेंबर देवसर रियाज अहमद ने आज हल्के के कई इलाकों में बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से कई बिजली ट्रांसफार्मर वक्फ किए। उन्होंने अपने सरकारी फंड से बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ट्रांसफार्मर को तरजीही बुनियादों पर वक्फ करने के लिए मखसूस फंड्स का इस्तेमाल किया। अखरन, मानीगाम और मलीपुरा में इलाकों में आवाम ने इस इक़दाम की सराहना की। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के इंजीनियर और मुलाजिमीन भी मौजूद थे। में जितना भी फंड्स थे मेरे पास या मेरे पंचायतों ने जो सहयोग दिया है वो सारे हमने पावर सेक्टरेट पे ज़्यादा खर्चा किया। उसके अलावा हमने कुछ हाई मास लाइटों पे और हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कोविड की जो तीसरी लहर आ रही है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोल रहे हैं कि SOP का पालन करें और कोविड प्रोटोकॉल को आप फॉलो करते रहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और जीवित रहेंगे। ये हेल्थ सेक्टर पे हमने क्यों दिया? क्योंकि जो हमने पिछली वेव देखी है, हमने नियर अबाउट 65 लाख रुपए कैलम हॉस्पिटल के लिए दिया है, जिसमें डिजिटल एक्सरे मशीन है, क्रिटिकल एम्बुलेंस हैं और एनालाइजर हैं, उसमें बहुत सारे आइटम हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमने जो रखा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम को नियर अबाउट 1,40 लाख रुपए कैपेक्स बजट से PRI ने दिया है, जिसमें DDC, BDC और PRIs मिलजुल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने दिया, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खासकर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी ना हो या कोई भी कोविड से हमारे डिस्ट्रिक्ट में मारा ना जाए। महकमे माल के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार बदूरी ने कहा कि महकमे माल आपकी जमीन आपकी निगरानी के पोर्टल पर जल्द ही डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल कर रहा है। जमीन मालिकान को लैंड पासबुक फराहम करने के अलावा महकमे माल से मुंसलिक मालूमात दस्तियाब होंगी। उन्होंने कहा कि जिला कुलगाम में कोविड केसों की शरह फिलहाल 2% है और इसके लिए यहाँ की इंतजामिया और आवाम में जो जानकारी और हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से तालमेल है उसकी सराहना की जानी चाहिए। कुलगाम में आज अफसरान की मीटिंग की सदारत करते हुए जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी विजय बदूरी ने जायजा मीटिंग में अफसरान को तंदही से काम करने की हिदायत दी। निगरानी का जो पोर्टल है आप उस पर जरूर जाइएगा और उसको जरूर देखिए। अभी उसमें लगभग 5 लाख लोग ऑलरेडी उसको देख चुके हैं और बहुत तेजी से उसमें लोग आगे देखते भी जा रहे हैं। इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब हम ये पोर्टल में अपने स्कैन करके रिकॉर्ड डाल रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि साहब सारे रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाए तब हम डालें या जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको डाल दें। तो हमने कॉन्शियसली डिसीजन लिया, देखिए साहब परफेक्शन का वेट नहीं करते हैं, जितने हमारे रिकॉर्ड या जमाबंदी अपडेट होती जाएगी हम उसमें डालते जाएंगे। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि साहब फला गांव के नहीं मिल रही है, यही हमें फीडबैक चाहिए और यही हमने इसमें देखा है कि हमारे जो 273 जो गांव है उसमें से हमारे 267 की जमाबंदी आप देखेंगे कि इस महीने के अंत तक जो है गिर जाएंगे और जो दिन में 2 दिनों में काम चल रहा है 10 फरवरी तक सारी लेटेस्ट जमाबंदी आपको इससे कुलगांव वाले दिखने लगेगी। और पूरे जम्मू कश्मीर में आपने अभी देखा होगा हमने लैंड पासबुक जो है हमने लॉन्च की है, जिसमें हमने 3 भाषा में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में जो है लैंड पासबुक दी जा रही है लोगों को। इसमें 15 अगस्त तक हमारा टारगेट है कि हर जिले हर व्यक्ति को अपनी लैंड पासबुक घर बैठे हुए पोर्टल के माध्यम से मिल जाए, उसकी तरफ हम काम। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू औकाफ श्री विजय कुमार बदूरी ने हजरत जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह की दरगाह पर हाजिरी दी। इंतजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब गड़ियाल और दीगर मेंबरान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने मज़ार, इंतजामिया और औकाफ के नुमाइंदों के साथ बातचीत की और बुनियादी मसाइल से वक्फियत हासिल की। इस दौरान कमेटी ने ऐशमकाम टाउनशिप की तहसील करार देने का मुतालबा भी दोहराया। बादजा कमिश्नर सेक्रेटरी को मुतालबात की एक हार्ड कॉपी हवाले की गई, जिस पर उन्होंने मसलों को हल करने का यकीन दिलाया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि इस महीने की 23 और 24 तारीख को वादी कश्मीर की पहाड़ी और मैदानी इलाकों में औसत ता भारी बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर इंचार्ज फारूक अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रात के दर्जे हरारत में नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी।
अभी आने वाले एक हफ्ते में मौसम कुछ तब्दील हो रहा है। आज रात को कहीं कहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बीच में हमें गैप मिलेगा। इसके बाद 18 के बाद एक और वेदर सिस्टम आ रहा है, जिसकी वजह से 19 को दोबारा फिर बर्फबारी का इम्कान है। तो इसके बाद थोड़ा फिर गैप मिलेगा। 23-24 के बीच में एक और स्पेल आ रहा है, जिसकी इंटेंसिटी इन दो वाले सिस्टम से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उसमें हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी होने का। कुपवाड़ा जिले में आज सरहदी इलाके के साथ साथ मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि सरहदी इलाकों की तरफ जाने वाले तमाम सड़क राब्ते बंद कर दिए गए। करना, केरन और मछल के सरहदी इलाके की सड़क आमदरफ्त के लिए बंद है, जबकि मैदानी इलाकों में भी बर्फ की मोटी तह जमे होने से ट्रैफिक की नकल हमल खलल पैदा हो गया है। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में इस साल भी मुख्तलिफ मकामात पर स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। गुरेज में इस वक्त बरनाई, बख्तौर और दावर इलाके में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। टूर्नामेंट के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर हर मैच पर उर्दू में कमेंट्री भी पेश की जाती है। एक जानिब जहां भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज बाकी मुल्क से कई माह तक कट कर रह जाता है, वहीं भारी बर्फबारी की वजह से इस सरहदी खित्ते में जिंदगी गोया मुंजमद हो जाती है। ताहम यहाँ के नौजवान मौसम की तमाम तर मुश्किलात को खातिर में न लाते हुए जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। इन नौजवानों की एक ही तमन्ना है कि गुलमर्ग की तरह यहाँ भी विंटर स्पोर्ट्स हुकूमती सतह पर शुरू किया जाए। जमी हुई बर्फ पर क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करके यहाँ के मकामी नौजवान हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। सुनो क्रिकेट टूर्नामेंट गुरेज में खेला जा रहा है। इंडियन आर्मी की ओर से हमारी गुजारिश है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, कि यहाँ पर विंटर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाए, यानी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए। जिस तरीके से गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, गुरेज में भी किया जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं इस हल्की सी बर्फबारी के अंदर भी, कड़ाके की सर्दी के अंदर में भी गुरेज में इस तरह के युवाओं में इतना जोश भरा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर और अपना मनोरंजन कर रहे हैं। अगर हमें उन्हें ड्रग्स से रोकना है तो इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर इनेकाद करने चाहिए। क्योंकि काफ़ी जवानों ने इसमें हिस्सा लिया है, जो कि गुरेज में ही विंटर स्पोर्ट्स का इनेकाद होता है। तो मैं चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म हर साल ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद करे। युवा है वो सपोर्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं और हम आला हुकाम से और जगह टूरिज्म से यही गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से पहलगाम, गुलमर्ग और बाकी जगहों में विंटर फेस्टिवल मुनक़्क़द किए जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे गुरेज में भी एक विंटर फेस्टिवल मुनक़्क़द किया जाए, और ताकि यहाँ के जो युवा है वो ड्रग्स वगैरह से बचे और सपोर्ट्स की तरफ बढ़े। कराटे एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज त्राल में एक टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने किया। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। एडीसी ने नन्हे खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेलकूद की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ये जिस्मानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर कराटे एसोसिएशन के सरपरस्त राजा इफ्तिखार, सदर राजा और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने कोरोना के हवाले से बैनर हाथों में उठाए ताकि समाज के अंदर जानकारी फराहम की जा सके। बच्चों में मैंने देखा काफ़ी सुपरिट है, काफ़ी जज्बा सीखने का, एंड ट्यूटर भी बड़ा अच्छे से इनको सिखा रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। एंड ये हमारे इस एरिया में खासकर हमारे टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट टाउन पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारी कोशिश रही कि दूसरी एक्टिविटी भी शुरू हो जाए। जैसे मार्शल आर्ट में हमारे यहाँ का भी एक बड़ा एक अच्छा लड़का काम कर रहा है, उसने बच्चों को बाहर लिया और सब स्टेट 2 गोल्ड मेडल हासिल कर दिए हैं। तो कोशिश ये रहे कि आने वाले टाइम में और भी हम कुछ और एक्सरसाइज और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड ताकि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अपना नाम। जिला गांधरबल के एग्रीकल्चर सब डिवीजन कंगन के किसानों में मकई निकालने वाले 20 शलर की मुफ्त में तकसीम की गई। इस ज़िमन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसका इफ्तिताह SDM कंगन ने किया। सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर ने फील्ड फंक्शंस को हिदायत दी कि वो तमाम पेशे वाराना सलाहियतों को बरूएकार लाएं और ज़राअत को मुनाफा बख्श माशी सरगर्मी बनाने के लिए किसानों की मदद करें। स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वाले किसानों ने महकमे के इक़दाम की सताइश की। तो वहाँ लगभग ये जो मक्की की काश्त करते हैं लगभग 80% लोग हैं। तो जो ये मशीन आज दी है इन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने, तो इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि
वहाँ पर लोग लेबर लगाते थे मक्की काटने के बाद, फिर बड़ा खर्चा होता था लोगों का। तो ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो इसलिए हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये हमारी हेल्प की है। इससे वो फायदा है, इसमें मैन पावर कम बच सकता है फार्मर को, और उसमें लेबर कास्ट भी कम होगा, क्योंकि ये तकरीबन एक में 10-12 लेबर को रिप्लेस कर सकता है। इस तरह से इसकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर फौज की कानवाई से ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों और मकामी लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों और सेहत से जुड़े मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि टंगमर्ग से गुलमर्ग तक रोड पर फौज की कानवाई के औकात पर नजरसानी करें। सयाहों और मकामी लोगों ने कहा कि गुलमर्ग से टंगमर्ग तक फौज की कानवाई से ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सयाहों ने बताया कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचने से रह जाते हैं और उनकी फ़्लाइट्स भी छूट जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर से सयाह गुलमर्ग आते हैं, इनके लिए रास्ते में दुश्वारियां पेश नहीं आनी चाहिए। सयाहों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से इस मामले पर नजरसानी की अपील की। कॉन्वे का थोड़ा प्रॉब्लम आया, सब रोड ब्लॉक हो गया, फ्लाइट वगैरह भी टाइम शेड्यूल टाइट चल रहा है, शायद मिस हो जाएगा। अगर से कॉन्वे और ये गवर्नमेंट थोड़ा इंटरवेन होके कुछ टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, फैमिलीज के साथ आते हैं और बच्चे रहते हैं, तो उसका कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ एक गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइज करे तो बेटर रहेगा फॉर टूरिस्ट। तो हम लास्ट 1.5-2 आवर्स से ब्लॉक है, पता नहीं अभी आगे कितना ब्लॉक होगा। और दूसरे कार सुबह उनसे बात की तो उनका किसी का ट्रेन मिस हो गया, किसी का फ्लाइट मिस हो गया, चलो इसको हेल्प किए तो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आई अपील द एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली द CEO गुलमर्ग और जो बाकी मेंबरान है यहाँ पे, SDM गुलमर्ग है या SHO गुलमर्ग है, उनसे अपील करते हैं जो ये कानवाई का सिस्टम है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि कानवाई यहाँ से नीचे जाती है। हमें इस मोतबाना अपील करते हैं, स्पेशली जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो यहाँ पे इस कानवाई का जो शेड्यूल है वो एक सही तरीके में, सही नहीं में तैयार करें, ताकि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं एज वेल एज जो लोकल है यहाँ के, वो सफर ना करें। क्योंकि यहाँ पे भी जो सुबह से टूरिस्ट गए, इस वक्त टाइम समझिए आप 1:30 बज गया है, सुबह से कोई भी जो टूरिस्ट की गाड़ी है वो यहाँ तक नहीं पहुंची ड्यू टू द कानवाई। सो इसलिए जो कानवाई का सिस्टम जो है वो शेड्यूल जो है वो तय करके अच्छे तरीके से मेंटेन करके, ताकि टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम ना हो, जो लोकल है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के तनाजुर में बडगाम के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में महकमे हेल्थ के हुक्मनामे के तहत जो भी मरीज अस्पताल में इलाज मुआवजा करने के लिए आते हैं उन्हें पहले कोविड टेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद ही उन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है। अस्पताल में मौजूद मरीजों ने इस इकदाम की सराहना की। उधर डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी दूरी इख्तियार करें। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, जो हमें डायरेक्शंस मिली हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से और अपने CMO बडगाम से और DC बडगाम से, तो हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं। हर एक पेशेंट की सैम्पलिंग हम करते हैं। ख़ास तौर पे जो पेशेंट जिसको ज़्यादा सिम्टम्स हो, ILI यानी ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स, उसके हम RT-PCR भी उठाते हैं और रैट टेस्ट भी करते हैं। अगरचे कोई सीरियस पेशेंट आता है उसको हम पहले एडमिट करते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग है वार्ड में या बेड पे ही करते हैं। पामपुर में कोरोना वायरस के केसों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोविड मरीजों की सहूलियात के लिए औकाफ डायग्नोस्टिक सेंटर ने 60 के करीब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के लिए मुफ्त दस्तियाब रखे हैं। ज़रूरतमंद मरीज इदारा औकाफ इस्लामिया के साथ रब्ता कर सकते हैं। वहीं सेंटर में गरीबों के लिए अद्वियात और टेस्टिंग सहूलियात भी मुफ्त रखी गई हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के अलावा भी हमने जो गुरबा हैं यहाँ जो इस वक्त अद्वियात खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं, हमने उनके लिए अद्वियात भी रखी हैं और उसके अलावा जो फ्री टेस्टिंग है गरीबों के लिए वो रखी है। वेरिएंट है बहुत तेजी से फैलता है, तो अपने आप को बचाने के लिए अपना जिस्म कोविड को यहीं से पेश नहीं करना है बल्कि उससे दूर रहना है। तो उसमें एक ही तरीका है, घर से ज्यादा बिला जरूरत बाहर न निकले और जब निकले तो एहतियात से। शोपियां में 9 साल के बच्चे ने मुनफरिद ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर तैयार किया है। 9 साल के मोहम्मद हन्नान मीर ने अपने फारिग वक्त को बरकरार लाते हुए ये तहकीकी कारनामा अंजाम दिया। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को जरासीम से पाक करना जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए बोतल को छूना पड़ता है जो पहले से किसी और के इस्तेमाल में होती है। इस मसले के हल के लिए
हन्नान ने खुदकार डिस्पेंसर ईजाद किया जो मौसर तरीके से जीरो राब्ते को यकीनी बनाता है। इस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर को बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले जार आप ये देख सकते हैं और उसके बाद ये IR सेंसर, ये ट्रांजिस्टर, ये पाइप, ये रजिस्टर और ये थोड़ी वायर्स और ये आप देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ ये कनेक्टर भी है और ये स्विच और इसके अंदर में डाल दिया है मिनी DC पंप। IR सेंसर है वो हमारे हाथ को सेंस करता है और ये ऑर्डर देता है क्योंकि इसकी जो मिनी DC पंप की वायर जो है वो IR सेंसर के साथ कनेक्टेड है। ऑर्डर देता है कि सैनिटाइजर को ऊपर पंप करो तो इसकी वजह से ये हमारे हाथ में सैनिटाइजर प्रोवाइड होता है। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और इसके लिए जो चीज़ें हैं मैंने जम्मू और अदर ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवाई और मुझे इसको बनाने में महज 3 घंटे लगे। राजौरी के मंजाकोट में 15 से 18 साल की उम्र के नौजवानों को कोविड वैक्सीन देने का 90% निशाना हासिल कर लिया गया। 70% फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज दिया गया, वहीं ज्यादा उम्र के 50% अफराद को बूस्टर डोज लगाया गया। बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ घर घर दस्तक करके एक प्रोग्राम भी चला हुआ है कि जैसे हम पहले घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रहे थे कि ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन, तो हमने इसमें कोई 5-7 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं बॉर्डर बेल्ट के लिए, तो वो घर घर जाके उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है। वक्त है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जिला रामबन में फौज की जानिब से नौजवानों को फौज में शामिल होने की ट्रेनिंग दी गई। नौजवानों ने ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन ने भी फौज के इस इक़दाम की सताइश की कि पहाड़ी जिले में आला सतह की कोचिंग और दीगर ट्रेनिंग से समाज की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों की फौज में शमूलियत और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करने से हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ मिलेगा। की तरफ से बहुत हेल्प मिली क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि आज टेलरिंग की स्टिचिंग्स के रिलेटेड बताया। फिर मैं वहाँ गई और मेरे को वहाँ पे RSCT वालों ने भी मतलब ट्रेनिंग दी। फिर वहाँ से मैं आज सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद से कमा रही हूँ अपना, और मैं एक बार फिर से आर्मी वालों का और RSCT वालों का थैंक्स अलॉट करती हूँ। एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से कोचिंग करवाई गई यहाँ न्यू कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में, जिसमें 25 बच्चों को कोचिंग दी गई और अपना उनको अवेयरनेस दी गई कि वो जो ये AISSC का जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसको कैसे क्रैक किया जाए। NGO है जो हमारी रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम कर रही थी और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें मिला है वो इंडियन आर्मी से मिला है। हमारा कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन कुछ भी रहता है तो इंडियन आर्मी सदैव हमारे साथ रहती है। किश्तवाड़ के थाटरी में फौज ने खवातीन के लिए मुफ्त सिलाई क्लासेस का आगाज किया। खवातीन को एक मुतबादिल खुद कफील रोजगार फराहम करने के मकसद से फौज ने यह मुहिम शुरू की है। ट्रेनिंग के दौरान खवातीन को सिलाई के बुनियादी तरीके सिखाए जाएंगे। 3 माह के इस कोर्स में मिलिटेंट हमलों से मुतासर खवातीन और मुस्तकिल तौर पर माजूर खानदान की खवातीन शामिल हैं। ये इक़दाम सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट फराहम करेगा जिससे मुस्तकबिल में खुद के रोजगार के लिए सहूलत होगी। इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमारे गांव के हालात भी ठीक है अब, तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यह सिलाई सेंटर भी दिया गया। इसमें भी हमने बहुत कुछ फ़ायदे उठाए क्योंकि हम अब लेडीज़ कपड़े भी बना सकते हैं और जेंट्स कपड़े भी और यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं। तो इंडियन आर्मी से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी चीज़ें स्कीम आती थी वो बड़े बड़े लोगों के पास चली जाती थी, हमारे पास कुछ नहीं था रोज़गार। मतलब स्टिचिंग सेंटर से पहले हमारे पास कुछ रोज़गार नहीं था, हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से हमें स्टिचिंग सेंटर मिला। वहाँ पे मतलब हमने 9 महिलाओं को जुड़ाया, 8 महिलाएं एक एज अ टीचर में इस सेंटर में काम करती हूँ। हमने हर एक वार्ड में एक लड़की को चुना जो मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ही खुशी है इस बात की कि यहाँ इंडियन आर्मी ने यहाँ एक सिलाई सेंटर दिया और भी काफ़ी सहूलियत हमें आवाम गरीब को आर्मी थ्रू मिली, जैसे दवाई वगैरह है वक़्त पर। ऐसे दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आज यहाँ 3 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, लेकिन हमें भी इस बर्फ़ में भी इनकी।
किश्तवाड़ में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में एसएसपी किश्तवाड़ की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी टीम ने मुश्तबा मकामात पर छापा मारा और 2 मुलजिमान के कब्जे से ममनुआ साइकोट्रैपिक मादे की 280 गोलियां बरामद की। पुलिस ने मुनासिब दफात के तहत 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया। यह बात काबिल जिक्र है कि किश्तवाड़ पुलिस नौजवानों को मुनशियात की लानत से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किश्तवाड़ पुलिस एक मुहिम छेड़ी है कि हम एंटी ड्रग कोई भी जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है इसका हम बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस को हम वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस और हमें ह्यूमन इंटरव्यू उसमें है। तो उसके बेसिस पे हमने बैकवर्ड लिंकेजेस में 2 बंदे गिरफ्तार किए हैं जिनसे कि हमने ब्रेन टेबलेट्स भी रिकवर किए हैं। तो इसमें हमारे लिए ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस बैकवर्ड लिंकेजेस सबको एनालाइज करके जिसका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे और इन दोनों को भी हमने इस एफआईआर में अरेस्ट किया है। तो इसमें तफ्तीश। उधमपुर के तांडे पार्क में महकमे वाइल्ड लाइफ ने हिरन को गर्म माहौल फराहम करने के इंतजाम किए हैं। हिरनों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। उन्हें कुदरती ग़िज़ाओं के अलावा ज़रूरी सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। इस पार्क में 3 दर्जन से ज़्यादा हिरन मौजूद हैं। तो ये भी महसूस कर रहे होंगे कि कड़ाके की सर्दी है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को भी काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा, तो ये बिल्कुल हेल्पलेस फेलोज होते हैं। तो हम इनको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन के साथ रख रहे हैं। इनके नीचे जो इनकी यहाँ पे फ्लोरिंग रहती है उसको भी हम थैच रूफिंग के साथ इन लेयर्स रखते हैं सो दैट इनको इंसुलेशन ही बचा सके इनको। सर्दियों में हम जो नॉर्मल हमारी ग्रीन फॉडर और एग्रो फीड के अलावा हम इनको सप्लीमेंट करते हैं विद मोलासिस लाइक ब्लैक ग्राम चना और गुड़। इसकी क्वांटिटी एज पर द कैलकुलेटेड प्रिस्क्रिप्शन बाय आवर जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर जम्मू में बैठते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इनको इंश्योर करते हैं। और जो हमारे फीड गिवर्स यहाँ पे लड़के हैं इंश्योर करते हैं कि देते समय वो प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि उन्होंने अगर फीड जिसने देनी है वो प्रॉपरली उसको ग्लव्स पहन के ही फीड प्रोवाइड करें। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग में बताया गया कि मरकजी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में मुनक्किद की जाएगी, जबकि इसी तरह की तकरीबात सब डिवीजन और तहसील सतह पर भी मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, NCC के दस्ते मार्च पास्ट परेड में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी तकरीबात का हिस्सा होंगे। पुंछ में उलमा की रजिस्टर्ड तंजीम सुन्नी उलमा काउंसिल की जानिब से मरकजी दफ्तर खोला गया। तकरीब में जिला भर के उलमा इकराम हाजिर रहे। इस मौके पर काउंसिल की जानिब से एक यूट्यूब चैनल का भी आगाज किया गया। काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सुन्नी चैनल नाम का एक यूट्यूब चैनल जो है वो भी आज लॉन्च किया है। इसका हमारा मकसद यह है कि सुन्नी उलमा काउंसिल जो उलमा की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन तय पाई है वो जो है हमारे उलमा सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म सुन्नी चैनल के द्वारा लोगों तक जो इस्लाम की सही तालीम है वो तालीम अमन, शांति, भाईचारे, मोहब्बत और लोगों के साथ रवादारी का पैगाम है, उस पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DC पुंछ के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यौम जमहूरिया पर पुलिस, CRPF, NCC और आर्म्ड पुलिस की दस्तों की जानिब से मार्च पास्ट किया जाएगा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।